जब छोटी मछली फंस जाएगी, तय है फंस जाना है, तो जब छोटी मछली फंसेगी तो बड़ी मछली भी नहीं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं लड़ूंगा, लेकिन ये घोटाले में जितने भी लोग ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें, और मैं तो कह रहा हूं कि मुझको आप डिसमिस कर दीजिए, हमको फ्री कर दीजिए, ताकि हम इसको अपना पूरा एनर्जी लगा करके और जरा ये चारा घोटाला से बड़ा घोटाला ये हम साबित कर सकें। हमको इसके लिए फ्री कर दीजिए। मैं पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं लड़ूंगा। टेंशन, अच्छा टेंशन में तो पाठक जी कौन टेंशन में नहीं थे, वो तो टेंशन में रहते थे। वो टेंशन में नहीं थे तो तबीयत तो उनका काहे खराब हो गया। जब आप दूसरे का तबीयत खराब की, देखिए प्रकृति है, आप जो दीजिएगा वही पाइएगा। आप दूसरे को बीमार कर दीजिएगा तो प्रकृति आपको बीमार कर देगी, एकदम जान लीजिए। मैं पहले भी कहा हूँ, ये किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। अपर मुख्य सचिव महोदय आदरणीय सिद्धार्थ साहब का जो है पूरे बिहार का शिक्षक इनका स्वागत करता है, और इनके जो फैसले लिए जा रहे हैं वह बेहतरी के लिए कहीं न कहीं जो शिक्षकों की, आम लोगों की जो जन भावना है उसके अनुकूल छात्रों शिक्षकों के समस्याओं के समाधान की दिशा में उठाया गया कदम है। और यह जो प्रयास है यह मैं समझता हूं कि सराहनीय है, और इसके लिए एसीएस साहब को, आदरणीय सिद्धार्थ साहब को हम हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। उनको इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। कैसा पात्र होता है उसको तो उसी हिसाब से न किया जाता है। अब मैंने तो कहा था कि आप व्यक्ति को आप क्लासिफाई करिए कि कौन किस तरह का व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति जो है मर जाता है लावारिस, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है, और दूसरा व्यक्ति मरता है तो उसके लिए उनके मौत की खबर सुनकर लोगों का हार्ट अटैक आ जाता है। तो वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। अंतर इसी बात की है, जो संवेदनशील लोग होते हैं, मामला संवेदनशीलता का है। जो व्यक्ति संवेदनशील होते हैं, मैं समझता हूं कि ये जो एस सिद्धार्थ साहब हैं, ये ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो बच्चों के नाक से और मुंह से ब्लीडिंग होते रहे और उसके बावजूद स्कूल खुला रहे और उसको आने के लिए बाध्य किया जाए। ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह जो एसीएस हैं, इनका जो अभी तक जो बैकग्राउंड रहा है, जो इनके कार्य करने की जो कार्यशैली रही है, इससे अभी तक कभी भी विवादित एक भी बता दीजिए कि कभी विवाद में रहे हो। जबकि ये मुझे लगता है कि आदरणीय के पाठक जी के या तो समकक्ष होंगे या उनसे सीनियर होंगे। मुझे लगता है कि शायद ये सीनियर है, और इसके बावजूद मुजफ्फरपुर में ये डीएम भी रहे, 97-98 के आसपास में ये डीएम भी रहे मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पहले के भी लोग, मुजफ्फरपुर के लोग भी बताते हैं, इनका जो व्यवहार है बहुत ही सहज सरल। और आप सोचिए ना कि अभी तक कौन सा एसीएस ऐसा व्यक्ति आया है शिक्षा विभाग में जो आम जन वहां पर जाए तो फरियादियों के बीच आकर के उनकी समस्या को सुनने के लिए चला। आप देखें ना कि खुद जाकर के जो फरियादी लोग वहां वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, वहां पर जाकर के इन्होंने लोगों से बात की, उनकी समस्याओं को सुना। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि एसीएस साहब का यह जो कदम है, यह बहुत ही जो शिक्षक जो चीज चाह रहे थे वह बहुत ही बेहतर होगा। आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं, और उस दिशा में इनका बहुत ही सार्थक और सराहनीय पहल है। हम अधिकारी का विरोध नहीं करते, हम विरोध किसी अधिकारी का, क्योंकि अधिकारी सब का विरोध थोड़े होता है, विरोध होता है किसी के गलत कार्यों का। देखिए, कुछ लोग इस देश के अंदर होते हैं, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं और कुछ लोग वक्त के सांचे को बदल डालते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे, आप देखेंगे कि जब वह किसी कुर्सी पर जाते हैं, किसी पद पर जाते हैं, तो उस पद का वैल्यू बढ़ जाता है, उसकी गरिमा बढ़ जाती है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गरिमामयी पद पर जा करके भी और वह धूल मिट्टी में मिल जाते हैं और मिला देते हैं। तो यह हर व्यक्ति की कार्यशैली से है। मुजफ्फरपुर में एक से एक जिलाधिकारी आए, जिला शिक्षा पदाधिकारी आए। इसके पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी रहे हैं ना, कभी किसी के साथ इस तरीके से नहीं ना होता था। अभी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जग जाहिर है। आज पहले भी यहाँ पर एसीएस रहे हैं, महाजन साहब लंबे समय तक एसीएस रहे हैं। कितने सहज लोग थे, हम लोग के साथ बैठते थे, बात करते थे, और स्वयं वह कहते थे कि आप लोगों को सिस्टम है, हम लोग सिस्टम के अंग हैं, तो आपको जीवन भर सिस्टम के साथ आप लोगों को लड़ना ही पड़ेगा। कर्मचारी हमेशा लड़ता ही रहता है। तो ये जो संघर्ष है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि जब कोई भी कर्मचारी आता है तो वो हमेशा, और हर कोई, आप भी संघर्ष कर रहे हैं, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, वो जहाँ है वो भी संघर्ष कर रहे हैं, हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। पाठक जी अब काहे के लिए आएंगे? पाठक जी यहाँ बढ़िया से इलाज उलाज कराएंगे। उनका इलाज ठीक से अभी उतना जल्दी नहीं होगा, उनके इलाज के लिए भी उनको बहुत समय चाहिए। वो अच्छा से इलाज उलाज करा लें, और अच्छा से जब इलाज उलाज करा लेंगे तो फिर दूसरे विभाग में चल जाएंगे। इस विभाग में अब कौन पूछने जा रहा है उनको? ये तो अब आप उनके जाने मात्र से, जो जैसे वो छूट गए चिकित्सा अवकाश में, ईएल में गए हैं, उपार्जित अवकाश में, और नए एसीएस साहब आए हैं,
तो शिक्षकों में देखिए ना, एक को मरने की खबर आपको मिल रही है, बताइए कहीं मौत की खबर मिली है उस दिन से कि कोई शिक्षक एक्सीडेंट कर गया हो। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति के रहने मात्र से लोग इतने विचलित हैं कि लोग एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, कि क्या मानसिक स्थिति रही होगी। और मैं एसीएस साहब आए, आप हमको बता दीजिए कि एक भी शिक्षक कहीं एक्सीडेंट किया हुआ मरा हो। और भी लोग कहीं से कोई ऐसी खबर मिली है, कहीं कोई आपत्तिजनक खबर तो मिली नहीं, कोई इस तरह खबर नहीं मिलेगी। या इस तरह से जो कर रहे थे, मुझे लगता है कि यह करने के लिए उपयुक्त जगह नहीं, कहीं जाए उनको तो, मुझे तो लगता है उनको पाठक साहब को उनको चाहिए था कि उनको सेना में भेज दिया जाए। भारत पाकिस्तान का युद्ध जल्दी करा देंगे, पाकिस्तान फतह कर लेंगे तुरंत। देखिए अभी खुश नाखुश की बात नहीं है, अभी सिस्टम में आने दीजिए। देखिए अभी मैं आपको एक उदाहरण, आज काफी खुश दिखाई दे रहे हैं सारे लोग, आप लोग भी तारीफ कर रहे हैं, आप लोग के चेहरे पर ही मुस्कान है। पहले प्रेशर रहता था, टेंशन में थे। टेंशन, अच्छा टेंशन में था, पाठक जी कौन टेंशन में नहीं थे, वो तो टेंशन में रहते थे। वो टेंशन में नहीं थे तो तबीयत तो उनका काहे खराब हो गया। जब आप दूसरे का तबीयत खराब की, देखिए प्रकृति है, आप जो दीजिएगा वही पाइएगा। आप दूसरे को बीमार कर दीजिएगा तो प्रकृति आपको बीमार कर देगी, एकदम जान लीजिए। मैं पहले भी कहा हूँ, ये किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, वो टॉर्चर। आदरणीय एसीएस साहब से मैं यह अनुरोध करता हूँ, एसीएस साहब, यह उस दिन जो वर्षा हुई है, परसों जो वर्षा हुई और उसमें हल्की हवा चली, उसमें तेपरी हाई स्कूल, बंदरा ब्लॉक में तेपरी हाई स्कूल में जो अभी जो मरम्मती का काम हुआ था, टीना का शेड जो लगवाए थे पाठक जी, तो वो टीना का शेड सब उड़ गया है। उसका सब फोटो तो हम डाल दिए हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया में भी चल रहा है। तो हम नए एसीएस साहब से हम मांग करते हैं कि ठीक है, वो भी आपके कलीग हैं आदरणीय पाठक जी, और वो भी एसीएस हैं, रहेंगे, तो आप उन पर सीधे तो कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिलों में जिस तरीके का नंगा नृत्य किया गया है पदाधिकारियों के द्वारा, आज जिस तरीके से ये घोटालों का खेल हुआ है, अभी मैं विशेष नहीं बताऊंगा। मुजफ्फरपुर में तो हाई लेवल कमेटी बन गई है। हम पहले ही बोले हैं कि मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, नहीं आया है, सब नीचे ही से आया है। लेकिन उसमें जब छोटी मछली फंस जाएगी, तय है फंस जाना है, तो जब छोटी मछली फंसेगी तो बड़ी मछली भी नहीं बचेगी। मैं निलंबित हूं और मैं तो कह रहा हूं कि मुझको आप डिसमिस कर दीजिए, हमको फ्री कर दीजिए, ताकि हम इसको अपना पूरा एनर्जी लगा करके और जरा ये चारा घोटाला से बड़ा घोटाला हम साबित कर सकें। हमको इसके लिए फ्री कर दीजिए। मैं पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं लड़ूंगा, लेकिन ये घोटाले में जितने भी लोग ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें थे, मतलब शुरू हो गई है, काम शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया। आप ही लोग दिखाइएगा, सब चीज चलाइएगा, देखिएगा, सब होने जा रहा है और सब होगा। ये जितना सोना वाला जो पाइप गिराया है, ये 3.25 लाख में, वो सब सोना वाला पाइप भी उखड़ेगा और उसमें से पानी निकल रहा है कि अमृत, सबका टेस्ट हो जाएगा।